इस वीडियो में कोई हुक नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही हाई प्लेटफ़ॉर्म पे चली जाएगी। 4 बातें बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात, आप जब भी कुछ अपने लिए करते हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो आस-पास के लोगों पे, आस-पास की नॉइज़ पे, आस-पास की किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। चाहे कोई पड़ोस में कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है, ठीक है? और अपने मन को भी शट अप कॉल देनी है कि बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 घंटे मैं पढ़ने वाला हूँ और टिक के बैठ के पढ़ो। मान लो आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो, अपनी बॉडी की देखभाल कर रहे हो, तो सारी अटेंशन आपकी अपने ऊपर होना चाहिए। पूरा फ़ोकस अपने ऊपर करना है कि मैं अभी 1 घंटा अपने आप को रगड़ के रख दूँगा। उस वक़्त किसी और थॉट को अपने मन में एंटर मत करने दो। थोड़े अब्यूसिव हो जाओ, अपने आप को भी गाली दे सकते हो कि साले बकवास मत कर, क्या सोच रहे तू? काम कर, ठीक है? तो अगर आप पढ़ाई करते हो, अपने ऊपर मेहनत करते हो इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज करते हो, या मान लो आप पैसे कमा रहे हो, कोई काम करते हो जिससे आपको पैसे मिलते हैं, 100% फोकस डाल दो वहाँ पे, ओके? जब आप अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ में होते हो, तो उस वक़्त कोई लेफ्ट राइट की चीज़ें मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। ये 4 चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब आप पढ़ाई करते हो या कोई स्किल सीखते हो, जब आप पैसे कमाते हो, जब आप फिजिकली अपने ऊपर काम करते हो, और जब आप अपनी पार्टनर के साथ होते हो, बस इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस कर लो। सारी की सारी एनर्जी यहाँ लगा दो और बाकी हर चीज़ को नंबर 2, 3 प्रायोरिटीज़ दे दो। किसी का फ़ोन आ रहा हो, किसी का कुछ भी आ रहा हो, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आप इन चीज़ों को लेकर के कर्मठ हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि यस, दिस इज़ व्हाट माय लाइफ इज़ ऑल अबाउट, थोड़े टाइम के लिए करके देख लो। ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और एकदम से आपका प्लेटफ़ॉर्म हाई हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले की एल्गोरिथम आपको पकड़ लेगी, बहुत अच्छे से पकड़ लेगी, और आप ज़िंदगी में जैसे होता है ना, एक रील वायरल हो जाती है, वैसे ही लाइफ़ में आप बहुत ऊपर चले जाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे को ज़िंदगी में किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और किसको नहीं देनी है। प्रॉब्लम ये आती है कि आप गुड बॉय बनना चाहते हो। जब भी कोई काम करते हो, तो आप चाहते हो कि नहीं मेरी इमेज अच्छी रहे, नहीं लोग मेरे बारे में अच्छा बोले। भाई इन सब चीज़ों में मत पड़ो। कमीने होकर के जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। जैसे अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो सही रहेगा। मतलब बाकी सारी चीज़ों को ये समझो कि ये तुच्छ प्राणी है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप ट्रेवल कर रहे हो, बॉम्बे जा रहे हो, बाई एयर जा रहे हो, ठीक है? और नेचुरली चेक इन कर लिया, सिक्योरिटी हो गया, और आपको पता लगा कि जी फ्लाइट मेरी लेट हो गई है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा गुस्सा होते हुए, क्यों फ्लाइट लेट हो गई है, ये क्या कर रहे हो आप, मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। अरे भाई, जिसके साथ आप बात कर रहे हो, उसकी लिपाई पुताई करके, रंग लगा के उस लड़की को वहां खड़ा कर दिया गया है। उसको 4 चीजें आती है। सर योर फ्लाइट इज लेट, डिपार्चर इज फ्रॉम सो एंड सो गेट, काइंडली वेट। उसके अलावा उसको आते ही कुछ नहीं है, 4 सेंटेंस आते हैं, और तुम उसके साथ लड़ रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया। भाई वो बेसिकली जितने भी ये रिसेप्शन पे होते हैं, जितने भी इस तरीके के काम में लोग होते हैं, ये बफर का काम करते हैं। बफर का मतलब क्या होता है कि आप मेन मशीन को, मेन जो उनका सिस्टम है उसको टच ना कर पाओ। अगर आप इसको ये बोलोगे कि मेरी किसी सीनियर से बात कराओ और मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, वो करवाएगी नहीं। वो आपको लटकाती रहेगी। क्यों लटकाती रहेगी? उसका मेन पर्पस यही होता है कि किसी तरीके उसको इसी काम की नौ पैसे मिलते हैं भाई। अगर वो अगर 100 कंप्लेंट आती है, 98 को ऊपर पहुंचा देगी या ऊपर वाले से कनेक्ट करवा देगी, तो उसकी नौकरी गई। तो ये जो तुच्छ प्राणी वाला एटीट्यूड है, इसको कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप पढ़ाई करते हो, कुछ भी काम करते हो, आपका 100% फोकस है। उसके अलावा अगर कुछ भी हो रहता है, उस तरफ ध्यान नहीं देना। अब मान लो आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, ठीक है? आपने कैब करी और आपको लगा कि यार गाड़ी में कुछ कोई गलत लोग बैठे हैं, या ड्राइवर ठीक नहीं है, या कुछ भी है। ये सब तुच्छ प्राणी है। मैं ये नहीं कहता कि रोज इनको तुच्छ प्राणी समझ के चलना है, लेकिन जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हो, तो आप ये सोचोगे ये तुच्छ प्राणी है, इनको ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है। बस इस बंदे को, मेरे को डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, तो मेरे को डेस्टिनेशन पहुंचना है, बस, और कोई देखभाल नहीं करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छे होटल में लेके जाएंगे, और वहाँ होटल वाले स्टाफ से क्लोज हो रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं,
उनकी हेल्प कर रहे हैं। अरे भाई, अपने फ्रेम से बाहर मत आओ। आप जो काम भी कर रहे हो, जिस पोजीशन पे भी बैठे हो, उसी फ्रेम में रहो और अपना 100% फोकस वहीं रखो। एज ए स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के फ्रेम में रहो, एज ए लवर हो तो लवर के फ्रेम में रहो, वर्कर हो तो वर्कर के फ्रेम में रहो। बाई एयर ट्रेवल कर रहे हो तो जरूरत से ज्यादा जो भी आपकी देखभाल के लिए है, एयर हॉस्टेस है या ग्राउंड स्टाफ है या पायलट है, इन सबको तुच्छ प्राणी समझ के चलो। जरूरत से ज्यादा ना तो पोलाइट होना है, ना इनसे कोई फाइट करनी है, ना ज्यादा कंप्लेंट मोड में रहना है। इनके साथ कंप्लेंट मोड में रह के भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप अपना सिस्टम खराब करोगे। जिस काम के लिए जा रहे हो आप वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपकी आधी एनर्जी तो ट्रेवल में ही खत्म हो जाएगी। अब मानो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गए, रास्ते में गाड़ी वाले ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, होटल वाले ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, या किसी और इंसान ने कुछ झगड़ा मोल ले लिया, तो आप इन्हीं में अगर फंस जाओगे तो जो तुम्हारा मेन काम है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा करके कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो तो गया ना। तो जब भी किसी काम के लिए जाते हो, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, किसी भी काम के लिए जाते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो और उस काम को इम्पोर्टेंस दो, बाकी सब तुच्छ प्राणी है। जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दो, मुझे अभी वेट करना है, मुझे अभी कार्डियो करना है, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, पूरा 1 घंटा रगड़ के रख दो। इधर उधर मत देखो, अच्छा वो लड़की है, अच्छा वो टेढ़ी हो रही है, वो सीधी हो रही है, ये सब तुच्छ प्राणी है भाई। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तो चार चीजों पे अगर आप फोकस कर लोगे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी फिजिकल फिटनेस पे, कोई स्किल एक्वायर करने में, पैसा कमाने में, राइट, इन चीजों पे अगर आप फोकस कर लोगे और उस वक्त अपने आप को ही नंबर वन प्रायोरिटी दोगे, किसी और चीज को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो लाइफ में बहुत सही रहोगे। नहीं तो आप जैसे ही अपने फ्रेम से बाहर आए, लोगों की आपने हेल्प करनी शुरू कर दी, गुड बॉय बन गए, बहुत हम्बल बन गए। देखो, हम्बल ओवरऑल लाइफ में रहना ठीक होता है, या जब आप किसी लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाओ तब आप हम्बल हो जाओ, चलता है, ठीक है। लेकिन जब यू आर इन ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग समथिंग, आप एक रिलेशनशिप में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक एग्जाम को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिजिकली अपने आप को एक पर्टिकुलर लेवल पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी स्किल को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन यू आर इन ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग समथिंग, तो हम्बल होना बंद कर दो। अपने आप को इम्पोर्टेंस दो और जो सीख रहे हो कर रहे हो उसको इम्पोर्टेंस दो। बाकी सबको एक तुच्छ प्राणी समझो कि ये सब लोग तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। हाँ, अगर वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं अच्छी बात है, तमीज से बात करते हैं अच्छी बात है, अगर वो थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल होते हैं, बिकॉज उनको ज्यादा कुछ नहीं आता भाई। जो भी आपकी डेस्टिनेशन के बीच में लोग आएंगे उनको ज्यादा कुछ नहीं पता है ना, वो इतने फोकस है जितना आपको होना है। ओके, तो जरूरत से ज्यादा गुड बॉय नहीं बनेंगे इन चक्करों में। आप जस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ, अचीव समथिंग, एंड देन सी लाइफ इज गोना बी फैंटास्टिक। ओके, टेक केयर, सी यू लाइफ।